इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को 18 दिन हो चुके हैं। हालांकि अब इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं लग रही है। इस बीच कई देश इजराइल तो कई फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे देश हमास के हमले को भी गलत नहीं ठहरा रहे। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने वाला भारत इस मुद्दे पर इजराइल का समर्थन कर रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक हमास ने 5000 मिसाइल दाग दी थी, जिससे कई नागरिकों की मौत हो गई। हालांकि पड़ोसी देश पाकिस्तान इस मुद्दे पर इस्लामिक कार्ड खेलते हुए फिलिस्तीन के प्रति अपनी संवेदनाएं जता रहा है, लेकिन उसका ये कार्ड चला नहीं। ऐसे में भारत के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। हमास द्वारा इजराइल पर किया गया हमला भारत के रणनीतिक लिहाज से अच्छा समय नहीं है। 2014 में जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, तभी से उन्होंने अरब देशों और इजराइल के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है। इस बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिश्ते अच्छे हुए हैं। ऐसे में ये दोनों देश भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखता है। इसके अलावा ये देश भारत के रणनीतिक भागीदार भी बन गए हैं। भारत ने पहले ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अक्टूबर 2021 में इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ I2U2 नामक एक नए आर्थिक गठबंधन में प्रवेश किया है। वहीं हाल ही में भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में पेश किए गए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर अमेरिका सहित सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सहमति बनाई है, जिसे बाद में इजराइल तक विस्तारित किया जाएगा। इस दिल्ली समझौते में भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इजराइल हमास के बीच चल रहे इस युद्ध से दिल्ली समझौता ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। यदि इजराइल और हमास के बीच छिड़ा संघर्ष उन्हीं तक सीमित रहता है तो भारत के लिए इसका नकारात्मक असर बहुत कम होगा। लेकिन यदि ये संघर्ष एशिया के अन्य हिस्सों में फैलता है तो आर्थिक मुद्दों के अलावा दुनिया के अन्य देशों के बीच संबंधों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। यदि भारत को दूसरे देशों से अपने संबंधों में प्रमुख खिलाड़ी माना जाना है तो उसे इजराइल और अरब देशों से अपने संबंधों में संतुलन लाना होगा, क्योंकि इस संघर्ष में अरब देश फिलिस्तीन के साथ है। यदि बात आगे बढ़ती है तो इजराइल समर्थक भारत को अरब देशों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। विदेशी नीति के जानकारों का इस मामले पर मानना है कि यदि भारत वैश्विक दक्षिण नेता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता है तो उसे अरब देशों से अच्छे संबंध बरकरार रखने होंगे। इसके अलावा भारत को प्रमुख पश्चिमी देशों के साथ इजराइल को युद्ध के नियमों का पालन करने के लिए भी राजी करना होगा, क्योंकि यदि इजराइल अपने ज़मीनी हमले को बढ़ाता है और गाजा में लगातार आम नागरिक हताहत और पीड़ित होते हैं तो इससे इजराइल के प्रति सहानुभूति कम होने की संभावना ज्यादा है। भारत फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता रहा है। साल 1947 में भारत फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ इसके साथ था। इसके अलावा 1970 के दशक में भारत ने PLO और उसके नेता यासिर अराफात को भी समर्थन किया था। इसके बाद 1975 में भारत ने PLO को मान्यता दी थी। भारत पहला गैर अरब देश था जिसने PLO को मान्यता दी थी। साल 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता दी थी। भारत ने साल 1996 में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना के बाद गाजा में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला था। हालांकि 2003 में इसे रामल्ला में शिफ्ट कर दिया गया। रामल्ला वेस्ट बैंक के इलाके में एक शहर है जो जूडी की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने साल 2008 में भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास भवन का शिलान्यास किया था। भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी थी। हालांकि 1992 से पहले तक भारत के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं थे। साल 1992 में पहली बार भारत ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया था। इस प्रस्ताव में गाजा इलाके में इजराइल के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच शामिल थी। साथ ही इस प्रस्ताव पर भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट करने से किनारा कर लिया था।